तो हर मैंने में सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हिंदी इलेक्टिव का आप लोग एग्जाम देख के आए हैं उसका सटीक आंसर की आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर मिलाते हैं। पहला जो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, वाणी और कर्म कैसी शक्तियां है, ये आप लोग पढ़े होंगे पैसेज में, अचूक ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर, लोग किस किस से संसार को राह दिखाते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है कि चिरस्थायी शक्ति कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर, शब्द की महिमा क्या है, शब्द की महिमा अपार है। ठीक है, ये जो भी करेक्ट की है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर, व्यर्थ का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में समझते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अलग करना है तो व्यर्थ का जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वी प्लस अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर, क्या पूछा गया क्वेश्चन 6 में देख सकते हैं ऐसा पोएम का लाइंस दिया जाता था, मैंने बताया था। तो क्वेश्चन 6 में लाइन दिया गया जी, ये क्वेश्चन पूछा गया, बालक कदम के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बांसुरी बजाना चाहता था। ठीक है, क्या बजाना चाहता था, बांसुरी। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग टिक कर दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर, बालक कदम के पेड़ की किस के किनारे होने की इच्छा करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना के। ठीक है, नदी का बात पूछा है तो यमुना। ठीक है, आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, बालक मां से क्या चाहता है, तो बालक मां से क्या चाहता है, बांसुरी चाहता है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 9 की ओर, बालक कदम की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ऊपर चढ़ने के लिए। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 10 की ओर, क्या पूछा गया, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है, मां को बुलाना चाहता है, ये भी आप लोग करेक्ट किए हैं। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 11 की ओर। ठीक है, यहां से जो है आप लोग का खंड ख चालू। ठीक है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, प्रेषक का। किसका होता है, प्रेषक का, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। ये तो मैंने बार बार बताया था कि पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है, जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर, दैनिक जागरण, मैंने बताया था ना, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सब कैसा पेपर है, ये हिंदी का पेपर है और दैनिक पेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। बार बार कराया था ना, उदंत मादन जो हिंदी का पहला पेपर है भारत का, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1826 कलकत्ता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक का। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। ठीक है, ये भी बताया था ना, फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सबकी। ठीक है, कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, यानी इनमें से सभी। और आप लोग तो समझदार बच्चे हैं, इनमें से सभी देखे होंगे, टिक कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का जो ढंग होता है कैसा होता है, मनोरंजक, एकदम इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, ये भी आप लोगों ने किया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों का, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर, रिमाइंडर, मैंने कराया था ना, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 20 का हो जाएगा बी, अनुस्मारक। ठीक है, ये करवाया था ना मैंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर, क्या पूछा गया क्वेश्चन 21, देखिए यहाँ पर पैसेज दे दिया है, चैप्टर से है, और ये चैप्टर आप सभी पता है, भाई व पुरुष, मैंने बताया था ना, भाई व पुरुष किससे ना डरने की को कहते हैं, अंधकार से। ठीक है, टॉर्च वाला जो आप लोग पढ़े होंगे स्टोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22, जहां पर अंधकार होता है वहां पर क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, ये तो आप लोग अंदाजे में भी सही किए होंगे, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 आप लोग देख सकते हैं, अंतर की क्या जगाना है, पैसेज को पढ़े होंगे तो आसानी से दे देंगे, ज्योति को जगाना है, क्या कहो, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। 24, कौन हंस पड़ा था, लेखक हंस पड़ा था, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25, देखिए पोएम से दे दिया गया। ठीक है, किस ऋतु का सुप्रभात था, तो वसंत, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26, अरुण कैसा है, तो अरुण कैसा है, ऑप्शन जो है बालारुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27, निशा, आप लोग तो समझते होंगे, पर्यायवाची शब्द छोटा में बहुत पढ़े होंगे, निशा शब्द क्या होता है, रात्रि होता है ना, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28, किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है, चकवा चकई, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, बार बार मैंने पढ़ाया था ईदगाह चैप्टर में कि प्रेमचंद का मूल नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। 30 नंबर, ये भी मैंने पढ़ाया था ना, ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 31, सूखा पत्ता किसकी रचना है, अमरकांत जी का, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था ना, ज्योतिबा फुल्ले, पाठ को अच्छे से पढ़ाया था। सुधा अरोड़ा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। 33 यामा किसकी रचना है, तो ये है महादेवी वर्मा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 संध्या के पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। 35 ये मैंने कराया था ना, सुरसागर सुरसरावली साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 36 जाग तुझको दूर जाना कविता के कवि कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, कहां है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की ओर, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, ठीक है, ये बुक 2 का क्वेश्चन है। पाठ के लेखक कौन है, मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर आप लोग टिक किए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका दादा जो है चल बसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 39 आवारा मसीहा, आज मॉर्निंग में मैंने बताया था, आवारा मसीहा जो है नामक पाठ के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, ये गलत की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ये भी मैंने आज मॉर्निंग का एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जो है जीवनी पर आधारित है, शरद चंद्र। आप लोग कमेंट में बताइएगा 40 में कितना सही किए। मेरा वीडियोस आप लोग के लिए क्लास 11th में हेल्पफुल रहा कि नहीं, ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि 12 में जो है हम लोग एक भी जो है कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, एकदम शुरू से स्टार्टिंग से खूब मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे। ये जो 11th है बस सीढ़ी है, ठीक है, हम लोग का 12th जाने का सीढ़ी है, याद रखिएगा। और आप लोग बेस्ट किए हैं, अच्छे रिजल्ट करेंगे आशा करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।